शरणं गच्छामि धम्मं शरणं गच्छामि संघं जैसे कि परम पावन जी ने शुरू में ही कहा कि पिछले 30 से 40 साल वैज्ञानिक लोगों के साथ में वार्तालाप हुई और खासकर जो 5 तत्व हैं, पृथ्वी, जल, आकाश, वायु, अग्नि, ये जो हैं इनके द्वारा कैसे इन चीजों की रचना होती है और किस प्रकार से बहुचक्र बनते हैं या पृथ्वी बनती है, तो इसके लिए भी अलग अलग थ्योरीज हैं। उनके बारे में भी मेरा वैज्ञानिकों के साथ काफी डिस्कशन हुआ है। उनके साथ चर्चाएं भी कई बार मेरी हुई हैं, क्योंकि वैज्ञानिक लोगों के अनुसार ऐसा माना जाता है कि एक प्रकार की ऐसी घटनाएं हुई थी जब बौद्ध धर्म के अनुसार कई बार ऐसी घटनाएं हो चुकी हैं। ऐसे ग्रंथों में देखने को मिलता है, लेकिन यहां पर एक प्रश्न उठता है कि एक ही थ्योरी क्यों? इसके बारे में हमें जांच पड़ताल करनी चाहिए, हमें धर्मों के बारे में बात करना चाहिए, तो एक दूसरे के हित के लिए बात की जाती है। करुणा, मैत्री, प्रेम की सभी धर्मों में व्याख्या देखने को मिलती है। पहले के हिसाब से देखें तो इससे लोगों को फायदा हुआ, होता रहा है और आगे भी होता रहेगा। तो एक प्रकार से देखें तो धर्म एक उम्मीद है, इसके सहारे हम अपने जीवन को जीते हैं, एक उम्मीद पर कायम रहते हैं। जबकि सभी धर्मों को सार के रूप में देखें तो प्रेम, करुणा, मैत्री सबका संदेश होता है। मेरे एक मित्र हैं जो कि भारतीय हैं, तो उन्होंने मुझसे कहा कि जो भी एक जगत है, संसार है, ये भगवान ने बनाया है, भगवान द्वारा ही इसका निर्माण किया गया है। तो मैंने उनसे कहा कि ठीक है, अगर आपकी ऐसी मान्यता है तो इस प्रकार से अलग अलग मान्यताओं के लोग जब प्रश्न रखते हैं तो उनकी सोच के हिसाब से ही काम करना चाहिए। अगर मेरे लिए ये धर्म अच्छा है तो मेरे लिए वही उपयुक्त होना चाहिए। इसके अतिरिक्त जैसे भारत के लोग हैं या श्रीलंका के लोग हैं, कंबोडिया के लोग हैं, चीन के लोग हैं, बर्मा के लोग हैं, तो इन सबकी मात्र धर्म बौद्ध धर्म रहा है। तो इन लोगों से, मैं जो धर्म अनुयायी लोग हैं उनसे मैं हमेशा कहता हूं कि आप अपने मात्र धर्म को मानिए, क्योंकि अगर आप पुराने धर्म को छोड़कर नए धर्म में आते हैं तो उसे अपनाने में मुश्किल होती है। तो नागार्जुन इत्यादि लोगों ने यहाँ उनके ग्रंथों की बात की है। तो सभी ग्रंथों को अपने विवेक के अनुसार जांच पड़ताल करके ही उनकी रचना की गई है। संस्कृत परंपरा को देखें तो ज्यादातर उसमें कारण हेतुओं का व्याख्यान देखने को मिलता है। इसके अतिरिक्त अपने अनुभव के आधार पर भी देखने को मिलता है। तो पिछले 30 से 40 वर्षों में मैंने वैज्ञानिकों के साथ मिलकर इनके बारे में चर्चा की है कि साइंस का संबंध बौद्ध धर्म से किस प्रकार है। खासकर जो बौद्ध मनोविज्ञान है उनके बारे में भी मैंने 30-40 वर्षों से संवाद होते आ रहे हैं, तो इसमें काफी लाभ हुआ है और उसे एक प्रकार से करिकुलम भी बनाया जिससे कि लोगों को फायदा हो सके। आज के वैज्ञानिकों को अगर देखें तो उनके पास बहुत सारी डिटेल होती है, वो बहुत सारी चीजों की गणना कर लेते हैं। जैसे धर्म में कहा गया कि सूर्य और चांद की दूरी लगभग समान है, तो उनका आकार भी लगभग समान है। तो खासकर अगर बौद्ध धर्म है तो उसमें किसका आकार किस प्रकार से छोटा है या बड़ा है उसमें ज्यादा ना पड़कर, बल्कि ये सोचा जाता है कि किस प्रकार से हम अपने दुखों को दूर कर सकते हैं। इस प्रकार से दुखों को, क्लेशों को नष्ट करने का प्रयास करना चाहिए, क्योंकि ये भगवान बुद्ध के सार हैं और इसमें कोई तात्पर्य नहीं। अगर उसमें गणना करने बैठे तो थोड़ा समय लग सकता है, उसमें समय की पाबंदी होगी, समय की बर्बादी होगी। तो आज के युग में भी देखें तो कुछ वैज्ञानिक लोग बुद्धिस्ट टेक्स्ट को पढ़ना पसंद कर रहे हैं, जिससे कि वो पुरानी भारतीय साइकोलॉजी या क्वांटम फिजिक्स को जो इत्यादि होते थे उनमें देखने को मिलते हैं, तो उसको पढ़ना चाहिए। इसमें चाहे वो बुद्धिस्ट हो या नॉन बुद्धिस्ट हो, जो सार के रूप में चीजें हैं वो मूल रूप से हैं, उनको हमें समझने की कोशिश करनी चाहिए। जहां तक शील, समाधि, विवेचना की बात है, चाहे वो हिंदू हो या अन्य परंपरा को मानने वाले या फिर बौद्ध हो, उनका लेवल लगभग समान होता है। तो उन्हें अपनी प्रज्ञा के स्तर पर जांचना चाहिए और किस प्रकार से ये लाभदायक हो सकता है। तो एक काफी फेमस वैज्ञानिक हैं, उन्होंने 3-4 महीने के बच्चे पर एक एक्सपेरिमेंट किया। उन्होंने एक हंसते हुए बच्चे के आगे एक कार्टून बनाया। तो 3-4 महीने का बच्चा जब उस कार्टून को देखता है तो बहुत खुशी महसूस करता है, और उसी बच्चे को अगर दूसरी तरह के कार्टून दिखाए जाएं जिसमें बच्चे आपस में लड़ रहे हों या डरावनी तस्वीरें हों, तो उस बच्चे में भय पैदा होता है। तो इससे ये सिद्ध होता है कि हमारा जो मन है या हमारी जो प्रकृति है हमेशा प्रेम या करुणा रूपी है। हम सभी को प्रेम करना चाहते हैं, अच्छाई को चाहते हैं हम लोग, तो इसलिए इन बातों का ध्यान रखना चाहिए। वैज्ञानिक लोग कहते हैं हमेशा गुस्से
में रहना हमारे शरीर का जो इम्यून सिस्टम है उसे नष्ट करता है, हमारी शारीरिक क्षमता नष्ट करता है। इसलिए अगर हमारा मन सुखी होगा तो हमारा शरीर भी अच्छा होगा। तो कभी भी ज्यादा क्रोध या घृणा नहीं करनी चाहिए, क्योंकि इस दुनिया में लगभग 7 अरब के आसपास की आबादी है। उन सबकी चाहत यही है कि उनको सुख मिले, समृद्धि मिले। तो हमें प्रयास करना चाहिए कि किस प्रकार से ये हो सकता है। तो 20वीं शताब्दी में अगर देखें तो बहुत बुरी घटनाएं हुई, बहुत सारे अत्याचार हुए, काफी लोगों की हत्याएं हुई। तो समय बीत गया, उसके बारे में नहीं सोचना चाहिए और अभी के बारे में सोचना चाहिए कि हम क्या कर सकते हैं, 21वीं शताब्दी के अंदर कैसे अच्छा हम बना सकते हैं इस शताब्दी को। और आजकल जो एजुकेशन सिस्टम है उसमें भी बदलाव लाने की आवश्यकता है। प्राचीन समय से चली आ रही शिक्षा को अगर देखें तो कोई ज्यादा परिवर्तन नहीं होगा। जहां तक भारतीय शिक्षा में जो सेकुलर एथिक्स है, जहां सर्वधर्म की बात की जाती है, तो उसको भी अपने पाठ्यक्रम में डालना चाहिए। तो पिछले कुछ सालों से अमेरिका और भारत के स्कूलों के लोगों ने मिलकर ये चर्चा की है और ये अभी भी चर्चा कर रहे हैं कि किस प्रकार से मूलभूत चीजों को और इनर वैल्यू की बात या फिर आंतरिक वैल्यू की जो चीजें हैं उन्हें किस सिस्टम से लागू कर सकते हैं। इस पर विचार कर रहे हैं, किस प्रकार से हमें अपने अभ्यास में हम इसे ला सकते हैं। इसकी आवश्यकता ज्यादा होती है। तो जो भारतीय प्राचीन परंपरा, जो सेकुलर एथिक्स हैं, उसको हमें सभी लोगों के साथ जोड़ने की कोशिश करनी चाहिए। उसे हमें शिक्षा पद्धति में भी लाना चाहिए, चाहे धार्मिक हो, अधार्मिक हो। इन सभी की जो मूल आवश्यकता है उस सभी को लेने के बारे में कोशिश करनी चाहिए, साथ ही साथ सीखने की भी कोशिश करनी चाहिए। अगर मैं अपने बारे में सोचूं कि मैं एकमात्र दलाई लामा हूं और अपने ऊपर घमंड करूं, तो जो बाकी के 7 अरब लोग हैं उनमें मैं अलग हो जाऊंगा। इसलिए मैं भी खुद को इन 7 अरब लोगों में खुद को एक हिस्सा मानता हूं, जिससे मैं सबके साथ मिलकर रह सकूं, भाई बहन के रूप में उनसे प्यार कर सकूं, वो भी हमें चाह सकें। इसी प्रकार से हम सबका कर्तव्य है कि हम एक दूसरे के साथ मिलकर रहें और उनके साथ चलें। इस दुनिया में चाहे हिंदू हो, मुस्लिम हो, सिख हो, ईसाई हो, सभी में बहुत सारी समानताएं देखने को मिलती हैं। तो अगर 20वीं सदी की बात करें तो उसमें सबसे ज्यादा अत्याचार हुए, हजारों लाखों लोगों की हत्याएं हुई। उनको छोड़ने की कोशिश करनी चाहिए और ये कोशिश करनी चाहिए कि 21वीं शताब्दी में किस प्रकार से हम दुनिया को सुखमय बनाएं। कई जगहों पर आप देख रहे हैं कि मानव होने के नाते भी लोग एक दूसरे की हत्याएं कर रहे हैं, लोग भूखे प्यासे मर रहे हैं। ऐसे लोगों की हमें मदद करनी चाहिए। भारत में बेंगलोर में एक साधु से मेरी मुलाकात हुई, तो उनका इस प्रकार का काम है कि लोगों को हमेशा भोजन देना, गरीबों की मदद करना। तो इस प्रकार का काम वो करते हैं, तो इसमें हजारों लोगों को फायदा भी होता है। तो हम बौद्ध लोगों को या फिर जो खुद को धार्मिक मान रहे हैं उन्हें इस प्रकार की कोशिश करनी चाहिए। तो बीते हुए समय को छोड़कर 21वीं शताब्दी को अगर हम किस प्रकार से अच्छा बना सकते हैं, तो परम पावन जी मजाक के तौर पर भी कह रहे हैं कि 20वीं शताब्दी का समय हम लोगों का था, जिसमें बहुत सारी समस्याएं हुई। तो उन समस्याओं को, उन दुखों को जो कि हमारे द्वारा की गई, वो आप लोगों की जिम्मेदारी बनती है। उसे कैसे नष्ट किया जा सकता है, इस संसार को सुखमय कैसे बनाया जा सकता है। तो बीता हुआ समय तो बीत गया, लेकिन 21वीं शताब्दी खासकर आप युवा लोगों के लिए है और वो इसे कैसे सुखमय बना सकते हैं। और हम लोगों का तो अब जाने का समय है। अब आप लोगों को इसे संभालने की आवश्यकता है। मान लीजिए मेरे देहांत के बाद मेरा जन्म स्वर्ग या नर्क कहीं भी हुआ हो, अगर मेरा जन्म नर्क में हुआ तो मैं वहां जाऊंगा। और अगर कभी कभी स्पेशल परमिशन लेके या उनसे छुट्टी लेके इस मनुष्य लोक में आऊंगा और देखूंगा कि 21वीं शताब्दी के युवा युवती अच्छा कर रहे हैं या नहीं, अच्छा कर रहे होंगे, तो उनसे कहूंगा कि अब नर्क को ज्यादा फैलाने की आवश्यकता नहीं, इसको छोटा कर दिया जाए। और अगर उसके बाद भी आप लोग ज्यादा बुरे कर्म करते हैं तो मैं कहूंगा कि इस नर्क को और ज्यादा बढ़ा दिया जाए। इसलिए आप लोगों से अनुरोध है कि 21वीं शताब्दी को और ज्यादा संरक्षित करने की जरूरत है और मैं अनुरोध करता हूं आप लोग इसे संभालिए। तो जैसे कि यहाँ पर अगर बौद्ध चित्त की बात करें तो इसमें ज्यादा जिक्र ये आया है कि हमारे जो 5 मार्ग हैं, तो हर एक मार्ग पर चलते हुए जो शून्यता का अभ्यास है, प्रज्ञा पारमिता में भी कहा गया कि शून्यता को साथ में रखते हुए मार्गों पर हम चलते जाएं। मार्ग पर जैसे जैसे चलते जाएंगे तो उसमें हम पार पा सकते हैं। अर्थात
बोधि को प्राप्त किया जा सकता है। इन्हीं 5 मार्गों को अभ्यास करने के दौरान बोधि को प्राप्त कर सकते हैं। तो इसके लिए अगर हम इस मार्ग पर चल रहे हैं या इसे प्राप्त करना चाह रहे हैं तो इसके लिए उपाय या प्रज्ञा की आवश्यकता होती है। बिना उपाय या प्रज्ञा के हम मार्ग से परे नहीं जा सकते, कि हम सभी प्रथम दौर में होते हैं। अभी हम सबको इतनी जानकारी नहीं होती है, तो क्रम में सीढ़ी दर सीढ़ी चढ़ने की आवश्यकता होती है। और बोधि चित्त को जब उत्पन्न करें तो इसके साथ साथ शून्यता का सहयोग होना आवश्यक है। अभी जैसा कि इसमें कहा जा रहा है कि जो हमारे क्लेश हैं या दुख हैं वो शून्यता के द्वारा ही नष्ट किया जा सकता है। तो इस श्लोक के द्वारा कहा गया कि एक तो यहाँ शब्द आ रहा है कि शून्यता के द्वारा ही निषेध करना। शून्यता के द्वारा निषेध किस प्रकार से किया जा सके। जो भी हमारे क्लेश हैं, जो भी हमारी अज्ञानता है, उन्हें सिर्फ शून्यता के द्वारा ही निषेध किया जा सकता है। तो शून्यता के द्वारा या शून्यता के बिना दोनों प्रकार से ही व्याख्या देखने को मिलती है। तो इस श्लोक में इतनी अच्छी तरह से व्याख्या की गई है कि केवल और केवल शून्यता मात्र के दर्शन से ही हमारी जितनी प्रकार की अज्ञानता या क्लेश हैं वो नष्ट हो सकते हैं। तो इस प्रकार से अगर देखें कि ये जो शून्यता शब्द यहाँ उपयोग किया गया कितना कारगर है, तो ये जो शब्द है इस श्लोक को आपको लिखना चाहिए। जो भी सोच विचार मिथ्या दृष्टि है वो इसी के कारण उत्पन्न होती है। जैसे कर्म या फिर अज्ञानता, इससे व्यक्त होने के लिए इसके द्वारा दूसरा अर्थ है कि जितनी भी हमारी मन की वासनाएं होती हैं, क्लेश रूपी या फिर अज्ञानता रूपी, इससे नष्ट होने के लिए जो इसे निषेध करता है वो सिर्फ और सिर्फ शून्यता के द्वारा ही संभव है। तो अगर शून्यता की बात की जाए कि शून्यता किसे कहा जाता है, तो जो भी चीजें निर्भर होकर उत्पन्न होती हैं, एक दूसरे पर निर्भर हुई हैं, उसे शून्यता कहा जाता है। तो फिर जो भी चीजें इस पर निर्भर हुई हैं, उस पर आश्रित होकर पैदा हुई हैं, यही एक माध्यमिक दर्शन है। तो फिर कहाँ कहा गया कि जो भी चीजें एक दूसरे पर निर्भर होकर उत्पन्न नहीं है वो कभी प्रतिस्पाद नहीं हो सकती हैं। तो जब भी मैं प्रार्थना करता हूँ या पूजा करता हूँ तो इस श्लोक का ध्यान करता हूँ। तो जहां तक अगर बोधि चित्त की बात करें तो ये दो शब्द से मिलकर बना है, बोधि और चित्त। चित्त को यहाँ मन का भी नाम दिया जाता है। मन की भी बात की जाती है तो ये दो शब्दों से मिलकर बना होता है। तो इस प्रकार से अगर ये किसी व्यक्ति में देखा जाता है तो इसे बोधिसत्व की संज्ञा दी जाती है, अर्थात बोधिसत्व कहेंगे। तो अगर इसे भी विभेद करके देखें तो यहाँ पर जितने भी सत्व हैं उन्हें ये संज्ञा दी जाती है। तो यहाँ पर प्रज्ञा के बारे में भी जिक्र किया जाता है कि प्रज्ञा हमेशा बोध चित्त की तरफ होती है और करुणा सत्वों पर की जाती है। तो अगर इन दोनों को अगर मिलाकर देखें तो करुणा और प्रज्ञा की अगर बात करें तो सभी धर्मों में ये देखने को मिलते हैं, चाहे वो किसी भी प्रकार का प्राणी धर्म परंपरा क्यों ना हो। ये जो दो प्रकार के युग में है सभी में समान रूप से देखने को मिलती है। तो जो बौद्ध चित्त उत्पाद करने के लिए क्रम को बताया गया कि इसकी जो जड़ है या मूल है करुणा है, बिना करुणा के हम बौद्ध चित्त का उत्पाद नहीं कर सकते, क्योंकि सारे के सारे सत्व दुख से पीड़ित हैं और दुखों से मुक्त होना चाहते हैं। तो करुणा की अगर परिभाषा दी जाए तो इस प्रकार से समझें कि अमुख व्यक्ति जो भी है वो दुखों से मुक्त हो जाए, इस प्रकार की ये भावना, या दूसरा जो व्यक्ति दुख में है उसे मैं बचा सकूं। तो इस प्रकार करुणा को दो प्रकार से समझा जा सकता है। तो अगर केवल मात्र प्रार्थना करें कि जो भी जीवधारी या सत्व है वो दुखों से मुक्त हो जाए, तो ये एक प्रकार की हमारी मनोकामना होती है। उसको किस प्रकार से बचाया जाए, तो उसे दुखों से बचाने के लिए करुणा की संज्ञा दी जाती है, क्योंकि जितने भी सत्व हैं या जीवधारी हैं वो सभी दुखों से मुक्त होना चाहते हैं। तो मुक्त होने के लिए उन्हें बोध चित्त उत्पाद करके ही मुक्त किया जा सकता है, क्योंकि सभी को पहले ये जानना चाहिए कि दुख किस प्रकार से होता है, और दुख अगर है तो उसमें मुक्त होने के तरीके भी होते हैं। तो बोधिचित्त उत्पन्न करने के लिए जो 7 प्रकार के हेतुओं की व्याख्या की जाती है कि सबसे पहले जो भी सत्व है उसको अपनी माँ के समान देखना चाहिए कि वो किस प्रकार से कृपालु रहे हैं, उन्होंने हमारी किस प्रकार से मदद की है उसको देखना चाहिए। सबसे पहले 7 प्रकार के जो सत्व हेतु फल हैं उसमें मातृभाव और कृतज्ञता, प्रति उपकार, मनोरम मैत्री, करुणा, अध्याय और बोधिचित्त। तो लास्ट में बोधिचित्त किस प्रकार से प्राप्त किया जा सकता है, एक तो 7 हेतु फल के द्वारा बोधिचित्त की प्राप्ति, दूसरा परमात्म परिवर्तन के द्वारा बोधिचित्त की प्राप्ति की जाती है। तो परमात्मा परिवर्तन में दूसरे को अपनी जगह रखकर उनके दुखों को समझना,
इस प्रकार की जो भावना करते हैं वो प्रखर बुद्धि वाले कहे जाते हैं। प्रखर बुद्धि वाले पुद्गल कहे जाते हैं। फिर इसके बाद दुखों को जानने वाले हमारा जो चित्त है, वैराग्य का जो चित्त है, इस प्रकार के चित्त को उत्पन्न करना चाहिए। तो इस प्रकार का जब चित्त उत्पन्न करने, तब दुख की अगर बात करें तो उसमें संसार है, जो हमारे सूक्ष्म प्रकार का आकार होता है, या भगवान बुद्ध ने जहां प्रमुख दुख की बात की है, या संसार दुख को समझने की कोशिश करनी चाहिए। तो दुखों में अगर देखें तो संसार दुख को खासकर समझने की कोशिश करनी चाहिए। इस प्रकार से जो हमारे संसार दुख हैं, उनके मार्ग में भी 3 क्रम है। वहां पर इसकी व्याख्या की गई कि पहले वैराग्य उत्पन्न करके और किस प्रकार से इन दुखों को नष्ट किया जा सकता है, इस बारे में ग्रंथों में रचना की गई। इन ग्रंथों में कहा गया कि क्लेश कभी भी अपने स्वभाव से सिद्ध नहीं होते। जितने भी प्रकार के हमारे दुख या क्लेश हैं, वो अपने स्वभाव से सिद्ध हो, इस प्रकार से कभी संभव नहीं है। ये सभी जो क्लेश हैं, हमें ऐसा लगता है कि वो सिद्ध हो रही हैं, जबकि ऐसा नहीं होता। ये सिर्फ हमारी मिथ्या दृष्टि के कारण हमें ऐसा लगता है। मिथ्या दृष्टि होने के कारण जिस प्रकार से जो भी धर्म है, उसे हम समझ नहीं पाते और कभी भी इस पर हम हल नहीं निकालते कि वास्तविकता क्या होती है। और अगर पुद्गल आत्म की बात करें तो जो पुद्गल आत्मा है, इसके प्रति बहुत ज्यादा लगाव होने के कारण हम इसको नकार नहीं पाते, इसे हम नष्ट नहीं कर पाते। और जब तक हम इसे नष्ट नहीं करेंगे, अर्थात हमारा जो चित्त है पुद्गल निरात्म के बारे में नहीं बनेगा, तब तक दुखों से मुक्त होना मुश्किल है। तो हमें कोशिश ये करनी चाहिए कि किस प्रकार से मैं भावना या फिर मैं एक तरह की जो नित्य है, इस प्रकार की भावना को किस तरह से छोड़ सकूं। क्योंकि हमारे अंदर जो मैं की भावना है स्वतः उत्पन्न होती है, बिना किसी वजह से ये हमारे अंदर उत्पन्न होती है। जैसे उदाहरण के तौर पर आप देखें कि आपके सामने दलाई लामा जी बैठे हैं। अगर आपसे प्रश्न किया जाए कि दलाई लामा जी कहाँ बैठे हैं, तो आप सब तुरंत कह देंगे कि दलाई लामा जी हमारे सामने बैठे हैं। फिर उसके बाद आपसे पूछा जाए कि यहाँ पर जो पुरुष बैठे हैं वो कहाँ हैं, तो फिर अगर आप उनका परीक्षण करें या उनको ढूंढें, तो शायद वो पुद्गल पुरुष ढूंढने से नहीं मिलेगा। यहाँ पर समझ सकते हैं कि जिस पुरुष को हम ढूंढने की कोशिश कर रहे थे, वो केवल 5 स्कंदों द्वारा जो उसका शरीर बना है, वही वो व्यक्ति है। हम ऐसा समझ बैठते हैं। इस प्रकार की हमारी सोच एक मिथ्या दृष्टि होती है। तो उसी रूप से अगर मैं देखूं तो मैं भी कहूंगा कि सभी लोग बैठे हैं, लेकिन वास्तविकता में देखें, जो भी व्यक्ति है वो व्यक्ति का अस्तित्व नहीं होता है। फिर ये प्रश्न उठता है कि आखिर जो मैं या आत्मा की बात कही जाती है वो कहाँ है, किस प्रकार से है। फिर इन बातों को ध्यान में रखते हुए कि मेरा जो दोस्त है, मेरा जो परिवार है, या फिर मेरा ये दुश्मन है, तो मैं जो हूं या मेरी जो मैं की संज्ञा है जिसको आरोपित किया गया, वो वास्तविकता क्या है, इसको हमेशा समझने की कोशिश करनी चाहिए। क्योंकि पुद्गल की आत्मग्रह की जब तक हम नष्ट नहीं करेंगे, तब तक विद्युत प्राप्त करना मुश्किल होगा। ये एक प्रकार से प्रथम सीढ़ी के रूप में है। इसलिए पुद्गल निर्यात्म को नष्ट करना चाहिए। और पुद्गल निर्यात्म में भी 2 प्रकार से, एक तो स्थूल रूप से और दूसरा सूक्ष्म रूप से बताया गया। तो पहले स्थूल रूप से समझने के बाद उसे सूक्ष्म रूप में समझा जा सकता है। तो पहले स्थूल रूप में समझने की कोशिश करनी चाहिए, क्योंकि नागार्जुन ने भी अपने ग्रंथ में कहा कि जब तक हम इस क्रम को नहीं समझेंगे, हमारे स्कंद से हटकर कोई स्वतंत्र रूप से अस्तित्व नहीं है, तब तक इन दुखों से मुक्त होना असंभव है। क्योंकि आत्मा रूपी जो मिथ्या दृष्टि हमारी है, उसे हमें त्यागने की आवश्यकता है। तो दुखों में जो 3 प्रकार से दुख हैं, परिणाम दुख, दुख और संस्कार दुख। तो दुखों के जो पहले प्रकार के दुख हैं उसे हम नहीं समझ पाते, लेकिन दूसरे प्रकार के जो दुख हैं, वो परिणाम को दुख आ जाता है, उसको हम समझ नहीं पाते, या फिर उसको भी एक प्रकार से सुख के रूप में मानते रहते हैं। फिर यहाँ जो तीसरा संस्कार दुख है, उसको समझने की कोशिश करनी चाहिए। और ये तीसरे प्रकार का दुख किस प्रकार से आता है, इसे भलीभांति समझने की कोशिश करनी चाहिए। शरणं गच्छामि धम्मं शरणं गच्छामि